मैं दीपक चौरसिया आप लोग का डिवाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चन के बारे में बताना चाहते हैं। तो क्लास 10 आप जैसा जानते हैं कि 24 तारीख से आप लोग का पेपर चलने वाला है। तो पहला पेपर हिंदी है, तो आप लोग आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए। तो आपके सामने हम कुछ विकल्प लाए हैं एमसीक्यू का है, जो बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है। तो क्लास 10 के मैथ का आपका एमसीक्यू है। तो पहला आपका सवाल है कि लासा 12, 21 बराबर 84 दिया है, तो इसका महासा निकालना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नेसेसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ चुका है। तो इसमें पूछा गया है कि 12, 21 का 84 दिया गया लासा, तो इसका महासा निकालना है। आप लोग को मैंने सूत्र बता दिया है बढ़िया से निकालने का तरीका। तो ये आपके सामने एमसीक्यू है, तो इसका आंसर आपका 3 आएगा। तो पहले का आंसर 3 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसमें 6 नीले और 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। कंचे मतलब गोली है। एक बॉक्स है, उसमें क्या है, 6 नीले हैं और 4 सफेद है और आपके 8 लाल कंचे हैं। तो बोल रहा है कि इस बॉक्स में से एक यादृच्छिक छाया निकाला जाता है। मतलब एक बॉक्स है, उसमें 6 नीले हैं, 4 सफेद है और 8 लाल कंचे हैं। तीनों कंचे हैं मिला करके, और इस बॉक्स में से एक कंचा बिना देखे हुए निकाल रहा है। तो बोल रहा है कि जो निकल रहा है घेरा या कंचा नीले रंग की होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा 1/3 रहेगा। कैसे रहेगा, इधर देखो। पहले क्या करो, बॉक्स जो आपका है उसमें देख लो कितने कंचे हैं। 6 नीले है, 4 सफेद है, 8 लाल है। पहले तीनों को जोड़ दो, 6 4 8, तीनों कंचे को ऐड कर दो। 6 4 10, 10 8 18, 18 पूरे कंचे हैं। अब पूछ रहा है इसमें से कि नीले कंचे निकालने की प्रायिकता। नीले कितने थे, 6 नीले थे, तो 6 बटा टोटल 18 है। तो 6 के 6, 6 3 18, 1/3। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तीसरा आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक का माध्य 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य होगा। तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से बेटर तरीके से पढ़ाए हैं। ये आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसका सूत्र आपको बताया है, बहुत बढ़िया सूत्र आपका है। इसका आंसर आपका आएगा 36.15। अगर क्वेश्चन ना समझ में आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 36.15 है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक क्या होगा। बहुलक आपको पता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो ये सारणी देखिए, सारणी में किसकी संख्या ज्यादा है, सारणी में आपका 18 की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसकी अंतराल कितनी है, 15 से 20 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 20। सिंपल सी बात है, 15 से 20। अगली है बावन पत्ती है, आपका कह रहा है इसमें से एक पत्ता निकाल जाता है। तो जो इक्का होता है उसमें से वो तस्वीर का पत्ती है। तस्वीर आपका सिर्फ किंग क्वीन गुलाम 3 पत्ती होते हैं। तो 4 इसका, 4 इसका, 4 इसका, 4 दिया 12 पत्ती होंगे तस्वीर वाले। तो 12 है, टोटल कितने होते हैं, 52 पत्ती होते हैं। 4 से कट रहा है, 4 दिया 12, 4 से काटोगे 13 चौक के 52, 3/13। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों। ये आपके एग्जाम में क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो इसको आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा। अगला सवाल है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का अंतर होता है। मतलब पूछ रहा है कि आपके पास 2 संख्या है, एक अपरिमेय है और एक परिमेय संख्या है, इन दोनों का अंतर क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है सदैव अपरिमेय संख्या होता है, दूसरा बोल रहा है सदैव परिमेय संख्या होता है, तीसरा बोल रहा है परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, चौथा शून्य बोल रहा है। तो शून्य तो कभी होगा ही नहीं, ध्यान देना। परिमेय और अपरिमेय दोनों ये भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है वो अपरिमेय ही होता है। जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या घटाओगे तो हमेशा अपरिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय घटेगा ही नहीं, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। पूछ रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है। आपको बताया हूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में ले सकते हैं, जिसे p/q के रूप में ले सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां आपका q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है √3, √7
7। आप जानते हैं दोनों अपरिमेय है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, √2 इंटू √7, तो गुणा करोगे 7 गुना 14, √14 हो जाएगा। √14 क्या परिमेय है? नहीं भैया, √14 क्या है? परिमेय नहीं है। √14 को आप परिमेय संख्या यानी कि √14 है इसे, इसको आप परिमेय यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, ये अपरिमेय है, गलत ऑप्शन। थर्ड क्या बोल रहा है, √5 प्लस √7, √5 माइनस √7। आप एक सूत्र पढ़े होगे, गौर करो, a प्लस बी a माइनस बी, क्या पढ़े हो, क्या होता है, a² माइनस b²। आप बताएं इसको, a² माइनस b², a यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, इससे आपका ये अंडर हट जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 आएगा, इसको आप 2/1 लिख सकते हो, परिमेय संख्या लिख सकते हो, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला सवाल आपका है, 8वां कह रहा है कि बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी क्या होगी। आपको पढ़ाया हूं निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट वाले में, बीच की दूरी निकालने के लिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला बताया हूं आपको, क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बताया हूं ना। तो सेम उसी में फॉलो होगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा, लगा के चेक कर लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। 9वां क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद है 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। आपको मैंने दोस्तों पढ़ाया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। योगफल वाला क्या है, अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा पढ़ाए हैं। योगफल वाला क्या होता है, -b/a, पढ़े हो ना। फिर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a भैया। तो पूछ क्या रहा है, योगफल वाला, ये फॉलो होगा, ये नहीं फॉलो होगा। अब b कितना दिया है, -4, ऑलरेडी माइनस सूत्र में होता है, -4, a का मान 4, माइनस माइनस प्लस 4, 4 में 4 बार करोगे 1 आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 10वां है, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस y बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसमें पूछ रहा है कि हलों की संख्या क्या होगी। आपको बताया हूं जो समांतर, संगत, असंगत, रैखिक वाला, उसमें से सवाल है ये आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है इसका, 5-6 नंबर का पूछता है। तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं, इसका आंसर आप लगा लीजिएगा चेक करके, ये जो पढ़े हो A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला इसी पे लगेगा। तो धन्यवाद, आज का क्लास हमारा यही खत्म होता है।